नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की 20 बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए आज महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहली खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है। 5000 से अधिक पंजीकरण। आपको बता दें कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया। आवेदन के पहले दिन रात 10 बजे तक 5333 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। कुछ अभ्यर्थियों ने दोनों पदों के लिए पंजीकरण किया तो कुछ ने शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अलग अलग पंजीकरण किया। अगली खबर एकेटीयू की है। एकेटीयू से संबंधित संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2021 से शुरू होगी। सत्र 2021-22 के प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा यूपीजेई 2021 आयोजित किया जाएगा। प्रति कुलपति प्रोफेसर विनीत कंसल ने बताया कि एकेटीयू से संबंधित संस्थानों के बी फार्मा, बीटेक लिटरल, बी फार्मा लिटरल, BHMCT, BFA, BFD, BDS, BWAC, MCA, MBA इंटीग्रेटेड और MCA इंटीग्रेटेड में प्रवेश एनटीए के माध्यम से होगा। अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अगली खबर है कि सपा एमएलसी ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को विधान परिषद में उठाया। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने विधान परिषद में शिक्षा मित्रों के समायोजन अथवा उचित मानदेय का मुद्दा बुधवार को उठाया। उनका कहना था कि सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को सम्मान के साथ जीने और अपने परिवार को ठीक ढंग से चलाने का अवसर दिया था। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार न करते हुए उचित मानदेय देने की बजाय उन्हें मात्र 10,000 रुपये मासिक पर कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मानदेय बढ़ाना चाहिए, ऐसा सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव का कहना है। अगली खबर कि सपा एमएलसी ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को विधान परिषद में उठाया। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने विधान परिषद में शिक्षा मित्रों के समायोजन अथवा उचित मानदेय का मुद्दा बुधवार को उठाया। उनका कहना था कि सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को सम्मान के साथ जीने और अपने परिवार को सही ढंग से चलाने का अवसर दिया था। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार न करते हुए उचित मानदेय देने की बजाय उन्हें मात्र 10,000 रुपये मासिक पर कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है। अगली खबर है कि 3 लाख विद्यार्थी फिर होंगे प्रमोट। आपको बता दें कि यह परिषदीय स्कूल की खबर है। शासन के निर्देश के बाद बीसी शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। अगली खबर है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुरू किया जनगणना अभियान। अगली खबर है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बने रहना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बने रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिनकी भर्ती की जाती है इनका इरादा सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना होता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि जहां पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, इसके रद्द होने से निश्चित रूप से कुछ लोगों को कठिनाइयां हो सकती हैं, विशेष रूप से जो गड़बड़ी में शामिल नहीं हैं। पीठ ने आगे कहा कि लेकिन यह एक परीक्षा को रद्द करने के फैसले को अमान्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिनकी पूरी प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ी की गई हो, उस भर्ती परीक्षा की वैधता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सेवा की भर्ती में लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए। भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का इरादा सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना होता है। पीठ ने उक्त टिप्पणियां दिल्ली सरकार के 15 मार्च 2016 के एक अध्यादेश को बरकरार रखते हुए की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और यह जानकारी दिल्ली अधिकांश सेवा चयन बोर्ड द्वारा हेड क्लर्क भर्ती के संबंध में थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगली खबर है कि प्रोन्नत होंगे 8वीं तक के छात्र, नहीं होगी परीक्षा, बिना परीक्षा अगली कक्षा में जाएंगे जिले के 3,19,864 बच्चे। अगली खबर कि अधिक अंक पाने के बाद चयन न होने पर अभ्यर्थी जाएंगे दिल्ली। आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि अंकों के नॉर्मलाइजेशन नियम का नहीं किया गया पालन। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय 2019 की टियर 2 परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी और कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी परीक्षा में सफल नहीं होने वाले बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अब दिल्ली जाने की तैयारी में हैं।
परीक्षार्थी शहर में एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से मिलकर सीजीएल टीयर 2 के मूल्यांकन की गड़बड़ी की जानकारी देकर उनसे दिल्ली चलने को प्रेरित करेंगे। बुधवार को कई छात्र दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि कम अंक वालों का चयन हो गया है, जबकि अधिक अंक के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं तो बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार क्या विचार करेगी जब हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड किया, तब सरकार की नजरों पर यह खबर नहीं आई, सरकार ने उसे नहीं देखा, तो अब क्या सरकार देखेगी? यह सवाल बनता है। वर्तमान सरकार के द्वारा इस तरह से प्रतियोगी छात्रों के साथ क्यों किया जा रहा है, इसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। अगली खबर है कि स्वदेशी टीका 81% असरदार। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण देश में सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल। अगली खबर की शिक्षा अधिकरण के गठन पर रोक, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर दिया आदेश, वकीलों से काम पर लौटने की अपील। अगली खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 300 से ज्यादा छात्रों को भेजा नोटिस। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बगैर रह रहे छात्रों के खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब तक 300 से अधिक अंतवासियों की घर नोटिस भेजा जा चुका है। चेतावनी दी गई है कि जुर्माना नहीं जमा किया तो डिग्री रोककर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर की अब छात्राएं चलेंगी मैरी काम की राह। आपको बता दें कि परिषदीय स्कूलों में पठन पाठन सुधारने के साथ ही छात्राओं को सशक्त बनाने की कवायद चल रही है। उन्हें मैरी काम की राह पर ले जाने का प्रयास होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। 30 मार्च 2021 तक यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर है कि डाकघर बैंक में नगद जमा और निकासी पर भी शुल्क। आपको बता दें कि बेसिक सेविंग खाते से महीने में 4 से अधिक निकासी पर 0.50% या कम से कम 25 रुपए देना होगा। अगली खबर है कि पेट्रोल और डीजल पर 8.50 रुपए तक की शुल्क घटाने की गुंजाइश। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पास अपने राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 8.50 रुपए प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा है, अगर सरकार शुल्क नहीं घटाती है तो उससे अगले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पेट्रोल ईंधनों पर उत्पाद शुल्क की मदद में 4.35 लाख करोड़ रुपए मिलने के अनुमान है। इसके मुकाबले सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में उत्पाद शुल्क के मद में 3.2 लाख करोड़ रुपए की आयात का लक्ष्य रखा है। अगली खबर है कि योगी सरकार में 30 लाख को मिला रोजगार। विधान परिषद में श्रम मंत्री ने पेश किए आंकड़े, कहा कि रोजगार देने में हम अखिलेश सरकार से आगे। सवाल है कि योगी सरकार के द्वारा जो पहले दावे किए जा रहे थे कि हमने 1.5 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, वे दावे कहां चले गए? और जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है 30 लाख का, वह 1.5 करोड़ से काफी कम है। तो क्या 1.5 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए? क्या योगी सरकार के द्वारा झूठ बोला गया, या 30 लाख का जो लिखित आंकड़ा दिया गया है, कई सेक्टरों में बताया गया है, वह सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर की बोर्ड परीक्षा तक माध्यमिक शिक्षकों के तबादले पर रोक। अगली खबर है कि पहले दिन 1200 पंजीकरण, 100 आवेदन। जैसा कि अभी एक समाचार पत्र में बताया गया कि 5333 आवेदन एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए हैं। तो वह सही है या सही है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब तक 6534 आवेदन हो चुके हैं। अगली खबर है कि प्रतियोगियों ने प्रदर्शन कर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विषय बढ़ाने की मांग। प्रदेश की आशासकीय सहायता पर डिग्री कॉलेजों के लिए निकले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विषय बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर प्रतियोगियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को प्रदर्शन किया।